2880 का। 2880 के टारगेट के लिए यहाँ पर 2790 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई इमीडिएट बेसिस पर दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ जो कि एफएमसीजी कंपनियों से जुड़ी हुई है। इस खबर की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी तरुण शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। तरुण बताइए, मार्केट में तो उलटफेर हो गया है, एफएमसीजी कंपनियां भी बची नहीं है, तो आपके पास इस समय क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो खबर है ये एफएमसीजी के लिए एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि देश भर की एफएमसीजी कंपनियां जीएसटी के इन्वेस्टिगेशन की रडार पर है और शुरुआत हुई है एचयूएल और प्रॉक्टर एंड गैम्बल से। जीएसटी के इन्वेस्टिगेशन ने पिछले हफ्ते उन पर एक इंक्वायरी शुरू करी और इंक्वायरी में ये पता लगा कि जो क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म होता है उसका वायलेशन इन कंपनीज ने किया। और जब इंक्वायरी में ये चीज़ पता लगी तो दोनों ही कंपनियों ने उस चीज़ का जीएसटी जो उनकी अदायगी बनती थी वो टैक्स भी अदा कर दिया। लेकिन जीएसटी का जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो देश भर की सभी एफएमसीजी कंपनीज में ये देख रहा है कि क्या बाकी कंपनियों ने भी क्या क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म का मिसयूज किया है या नहीं। जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा था कि फार्मा कंपनीज ने इस चीज़ का काफ़ी मिसयूज किया था और एक भारी भरकम टैक्स भी यहाँ पे जीएसटी ने फार्मा कंपनी से वसूला था, उसी तर्ज पे अब एफएमसीजी जो कंपनीज हैं उनसे टैक्स वसूलने की तैयारी जीएसटी डिपार्टमेंट ने कर ली है। और शुरुआत में दो कंपनीज जो देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर गैम्बल, दोनों पे इंक्वायरी स्टार्ट करी और दोनों में ही ये वायलेशन पाया गया और उसके बाद दोनों ही कंपनियों ने जीएसटी डिपार्टमेंट में अपना जो उनकी टैक्स अदायगी बनती थी वो दे दी। लेकिन जब हमने कंपनी से बात करी तो कंपनी ने भी ये बात मानी कि जीएसटी ने इंक्वायरी करी है और उनसे डॉक्यूमेंट मंगाए और उसके बाद जो उनका अदायगी बनती थी वो उन्होंने अदायगी दे दी है। लेकिन टैक्स वायलेशन या टैक्स अवॉइडेंस जैसा कोई मामला उनके खिलाफ नहीं बना है। तो टैक्स चोरी के दायरे में बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियां आती हुई नजर आई हैं। हालांकि जो इसके ब्लू चिप कंपनियां हैं, जिस तरह से तरुण ने बताया कि पीएनजी और एचयूएल का नाम सामने आया है, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि किसी भी तरह की टैक्स चोरी को उन्होंने अंजाम दिया है। तरुण, थैंक यू सो मच एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों के सामने रखने के लिए।